हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। फ्रेंड्स, भाई ने तो सिर्फ जो है रिहान को खाली खोटा वादा कर दिया था, लेकिन फ्रेंड्स हमने तो वादा निभाया, प्रॉमिस निभाते हैं। भाई जो है कुछ दिलाया उससे पहले ही फ्रेंड्स हमने रिहान को जूते दिला दिए और क्लिक बेट कर लिया कि 7 लाख के जूते। अच्छा, भालू अपी ने थंबनेल बदल दिया, अब 7 लाख की जगह 1 लाख लगा दिए भालू अपी ने कि ये 1 लाख के जूते। 1 लाख के भी जूते नहीं, 15-16 हज़ार के जूते हैं, लेकिन इसने 1 लाख लगाया, पता नहीं क्यों। अब देखो, मैंने तो गूगल लेंस से चेक करा था तो उसमें उसकी प्राइस दिखा रहे हैं 15-16 हज़ार। अब लड़कों के जूतों के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट उसमें उस जूते की कीमत जो है वो 15 हज़ार दिखा रहा है। और नाइकी के जूते हैं, शायद क्या नाइकी के ही है, और उसकी प्राइस जो है वो 15 हज़ार दिखा रहा है। तो 1 लाख भालू अपी ने क्यों लगाया है वो जाने। और 1 लाख के अगर होते भी तो क्या किसी को गिफ्ट देते, तो उसकी प्राइस तुम पूरी दुनिया को बताओगी कि भाई देखो 1 लाख के जूते दिलाए हैं। क्या औरत है भाई ये। अच्छा, किसी ने बताया भी ये कैसी औरत है। डियर हिपोपोटेमस तुम बच्चों की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो। तुम शायद अनपढ़ हो, लेकिन अल्लाह के लिए उन्हें पढ़ने, उन्हें प्रॉपर स्कूलिंग की ज़रूरत है। तुम्हें और कितनी नैनीज़ की ज़रूरत है। हाँ, माना कि वो तुम्हारे भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, घर के काम करे वो भी ठीक है, हेल्प कराना चाहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई ना करके सिर्फ वो तुम्हें हेल्प ही कराते रहे, ये कितना सही है। तुम्हारे पास तो इतना पैसा है कि तुम नैनी हायर कर सकती हो, तो प्लीज़ उन्हें जीने दो। हाँ, ये सही बात है भाई। अब देखो, इसने जो रिहान को जूते दिलाए ना, उसके पीछे भी उसका स्वार्थ है। इसने बोला था ना कि मैं तुम जो है से यस चैलेंज करना, क्योंकि रिहान जो है इसके खोपचे में आ नहीं रहा था, इसकी जाल में आ नहीं रहा था, दूर दूर जा रहा था, भाई भाभी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो भालू अपी चाहती है कि रिहान को गिफ्ट दिया जाए, ताकि वापस से रिहान जो है इसके व्लॉग में आए, फिर सिली से एकदम चैलेंज करे। मतलब रिहान कैसे बच सकता है? अगर सबकी ज़िंदगी ख़राब कर दी इसने, तो रिहान कैसे जो है, रिहान को भी मोटा करके मानेगी, रिहान की भी जो है तबीयत ख़राब करके मानेगी, हेल्थ इश्यूज़ होने चाहिए रिहान को भी। ये तो यही चाहती है, क्योंकि बाकियों को तो देखो, अब देखो आसपास का जैसा माहौल होता है ना, वैसे बच्चे हो जाते, बच्चे क्या बड़े सब कोई ही। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम सबको ना अपनी मम्मियों से बहुत डर लगता है कि वो होते हैं तो इतने बजे उठना है, ये चीज़ जो है ऐसे ही रखनी है, इस तरीके से रहना, सब कुछ। वैसे तो हर कोई तरीके से रहता है, उनकी एब्सेंस में भी हम तरीके से रहते हैं, बट एक डर रहता है ना कि नहीं भाई डांट पड़ेगी हमको, है ना, कि मम्मी फिर उनका अलग ही चला जाता है कि हाँ हाँ मैं नौकरानी ये सब, तो उनका वो शुरू हो जाए, उससे अच्छा उस सुनने से अच्छा फिर गाथा शुरू हो जाती है, ये हुआ वो हुआ। उससे अच्छा हम डर के मारे नहीं करते कुछ कुछ चीज़ें। जब वो कहीं बाहर है तब हम ऐसे एकदम चौड़े हो जाते हैं, आज तो मैं ही रानी हूँ, आज तो मैं ही राजा हूँ। बट पूरा हमारा शेड्यूल इधर उधर हो जाता है, वो जो डर के मारे ही सही, लेकिन सब प्रॉपर रहता है। टाइम पे 12 बजे खाना है, लंच करना है तो करना ही है, रात के इतने बजे खाना है, खाना ही है, नहाना इतने बजे तो इतने ही बजे नहाना है। हाँ, हम वो सब चीज़ें करते हैं, बट थोड़ा टाइम में इधर उधर हो जाता है, तो डर के मारे, या तो हमें ऐसा माहौल मिलता है इस वजह से हम ऐसा करते हैं, राइट। सेम छोटे बच्चों के साथ भी होता है, या तो वो जो स्कूल गोइंग किड्स रहते हैं उनके साथ भी सेम ही रहता है कि भाई वो थोड़े डर के मारे ही सही वो सब चीज़ें सही से करते हैं। यहाँ तो इनके बड़े ही बच्चों जैसे हैं, तो बच्चों से तो खैर क्या ही उम्मीद लगाई जाए। हाँ, ये भालू अभी खुद 2-3 बजे तक जागती है, तो वो कैसे सलाह देगी कि भाई 10 बजे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, लास्ट 11 या 12 बजे सो जाओ। तुम वो खुद जो 2-3 बजे तक जाग रही हो, उसकी अम्मी की एक नहीं चलती है भालू अपी के आगे। उसकी मम्मी दुम हिला दिला दे, सामान दिलाओ, बस हो गया। काहे के बड़े ये, उसके पापा उसके भाई से डरते हैं। ये थोड़ी ना डरे कि बच्चे कमा रहे तो भाई दब के रहो। माँ बाप दब के रहते हैं तो उस घर का ऐसा ही सत्यानाश होता है। चलो एकदम बुजुर्ग है या तो बीमार है जो डिसीजन नहीं ले पाता तो समझ आता है, इनके माँ बाप तो ठीक है, इनकी माँ तो एकदम ठीक है, तो अभी अपने बेटे से डरती है। ये कैसा घर है भाई। चलो कमाने तो लगते हैं बच्चे एक एज के बाद, बट व्यवहार तो माँ बाप के हाथ में हो। इनके घर में कैसा है, जो ज़्यादा पैसा कमाता है ना उसके ओपिनियन की इतनी वैल्यू है, और उस इंसान को उतनी ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। पहले जनाब मैडम प्रोवाइडर थी, तो हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमारी बहू बेटे मैं बहुत फरिश्ता है एकदम। और जब से भालू अपी कमाने लगे, भालू अपी। अब जो नहीं कमा रहे, सोचो आपके घर में कोई बुजुर्ग है, मैं अपना बताती हूँ, मेरे घर में मेरे दादी है, तो मेरे दादी क्योंकि बुजुर्ग है, और दूसरा कि वो कमा नहीं रहे हैं, बाकी सब लोग कमाते हैं, पापा ज़्यादा कमाते हैं उनसे, भाई ज़्यादा कमाता है। अब तो दीदी नहीं है, दी भी कमाती थी, मैं भी कमाती हूँ, मेरी भाभी भी जो है कमाते हैं। तो क्या दादी के ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है, या दादी की बात हम नहीं मानेंगे क्योंकि वो कमा नहीं रहे, या तो हमें उनकी इंसल्ट करेंगे जैसे ये लोग करते बेटी खाला की, या शर्मिली की भी भालू कर देती है मुँह पे ही।
तो क्या उनके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है जस्ट बिकॉज वो कमा नहीं रहे या ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे? पापा की वैल्यू सबसे ज़्यादा बिकॉज पापा कमा रहे। पापा तो सारी बात मानते दादी की, दादी चिल्ला भी देते तो मान लेते चुपचाप, बिकॉज वो बड़े हैं। हाँ, कमा नहीं रहे तो क्या हुआ, वो बड़े हैं, बुजुर्ग है भाई। रिश्ते की वैल्यू होती है ना कि पैसों की। देखो बाहरी दुनिया में तो पैसों की वैल्यू होती है, बट अपने घर में तो इंसान रिश्तों की वैल्यू करता है, अपनों की वैल्यू करता है, ना कि ये कि भाई मैं ज़्यादा कमा रही, मेरे गुलाम बन जाओ सब। हाँ, ऐसा थोड़ी है। इनकी खाला है क्योंकि गरीब है तो गुलाम, वो जो छोटी बच्ची महर गरीब है तो गुलाम, उसके मामू गुलाम, उसके मामू नीचे बैठते हैं। हाँ, ये जब जाती है रिश्ते में तो तुमसे बड़े हैं ना, तुम पैसे नहीं, गरीब है लेकिन क्या हो गया, रिश्ते में तो तुमसे बड़े हैं, वो नीचे बैठते हैं नौकरों की तरह क्योंकि वो चौकीदार है। कैसे लोग हैं ये, और ये ज्ञान देते हैं रिश्तों के, अपनों के साथ ये करिए वो करे, तुम खुद निभा रहे हो अपनों के साथ। हाँ, बेटी खाला को नौकरानी बना दे, बेटी खाला अम्मी के घर का काम करे और फिर भालू अपी का भी काम करे। कहती है फ्रेंड्स अभी जो है हैदर छोटा है तो हमें संभालना पड़ रहा है, इसीलिए बेटी खाला रात में जो है सारा नहीं, दिन में खाना बना देती थी, रात में हम देख लेते। अरे तुम्हारा बच्चा है, बड़ा होकर तुम्हें काम आएगा, उनको थोड़ी काम आएगा। हाँ, रात में संभालो, तुम एहसान कर रही हो खुद का बच्चा संभाल कर, और एक बच्चे के पीछे पूरा घर मतलब लग जाए, इतने सारे लोग हैं सब संभाल रहे हैं कि थापली करनी पड़ती। तुमने ही तो बिगाड़ा, तुमने ऐसी आदतें डाली जानबूझ के, ताकि फिर तुम जब ससुराल भी जाओ काम ना करना पड़े, यहाँ पे भी कुछ काम ना करना पड़े। बहुत बढ़िया एक्सक्यूज़ है ना, खाना बनाने वाली नहीं आ रही, कुक नहीं आ रही, इसलिए बेटी खिलाई। यार तुम्हें मज़ा आता है उनको, उनसे काम करवा, क्योंकि तुम्हें ना वो अमीरों वाला फील लेना है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी ने किया था, है ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि इसकी भाभी ने तो इसकी ज़िंदगी चेंज कर दी भाई, बट इसे ऐसा लगता है कि जैसे भाभी ट्रीट करती थी ना, भाभी से इसके वीडियोस रिकॉर्ड करवाती थी तो अब ये रिजा से करवाती है, भाभी शायद से काम भी करवाती थी तो अब ये बेटी खाला से करवाती है। तो उसे वो फील चाहिए भाभी वाला। एक मैंने कहीं ना कोट पढ़ा था कि जब गरीब आदमी के हाथ में दौलत आती है ना, तब वो सबसे पहले वो रिश्ते छोड़ता है जो उस वक्त पे उनसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो इसने सेम ही किया ना भाई, भाभी स्पेशली भाभी को ट्रायल करना है। बेटी खाला इन सब ने कभी चम्मच भी नहीं उठाने दिया, आज उसी को एक्सप्लोइट करती है। तो ये कहावत भालू आपी पे बिल्कुल लागू पड़ती है। किसी ने कमेंट किया था कि भालू आपी, रिहान और महर तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे। लोल, 37 साल की औरत का एक 12 साल की बच्ची और ये 17 साल का लड़का फ़ायदा उठा रहा है। फ़ायदा तो वो उठा रही है, और उसकी माँ से सारा घर का काम करवाती है, उसकी बहन जो है फ्री में नैनी बनी हुई है, तो फ़ायदा तो वो उठा रही है इसलिए। और महर का भी वही फ़ायदा उठा रही है। महर को जाना नहीं है मोदा, अब उसके स्कूल भी शुरू हो गई, यहाँ पे वो बुझी सी रहती है, अच्छा नहीं लग रहा, शायद से अकेलापन सा लग रहा है उसको, खोई रहती बेचारी। और ये बोल रही है कि फ्रेंड्स कभी कभी होता है ना ज़िंदगी में, अरे वो बच्ची है अभी, क्या ज़िंदगी की फिलॉसफी झाड़ रही हो, ऐसा होता है वैसा होता है, बेवकूफ़ औरत। अच्छा, ये किसी ने कमेंट किया था यार इनका अलग ही है। अब देखो इनकी ऑडियंस पे रिलेट नहीं कर पा रही है। मैं पाकिस्तान से हूँ और हम 9 भाई बहन हैं। मेरी अम्मी ने 10 बच्चों को पाला है, एक का इंतकाल हो गया और बच्चों के साथ पूरे घर को भी मैनेज किया है, और तब भी इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लाइट नहीं होती थी, एसी नहीं होते थे, गैस नहीं होती थी। उस वक्त मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकता था, उसके लिए लकड़ियाँ भी लानी पड़ती थी और पानी भी मटकों में लाना पड़ता था कुओं से, और उसके अलावा भी हज़ारों काम होते थे। मगर तब भी हमारी माओ ने बच्चों को अच्छे से बड़ा किया। इनका अलग ही है, एक बच्चा है 100 लोग मिलकर नहीं संभाल पा रहे। वैसे बात तो सही कही, लेकिन 10 बच्चे मतलब आप मान लो कि एक बच्चा होने के बाद तो तुरंत नहीं हो सकता ना, 1.5-2 साल का गैप है, तो उसको 20 साल तो उसी में चले गए, और इतना सारा मतलब इनको बड़ा करना, इनका खर्च। चलो इनकी फैमिली प्लानिंग को हम साइड में रख देते हैं, लेकिन बात तो उन्होंने सही की ना कि देखो ये स्ट्रगल होता है, रियल स्ट्रगल, ठीक है। घर पे क्योंकि उन खाना भी बनाना है, बाहर से वो पानी भी ला रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। अब तो देखो वो भी नहीं रिलेट कर पाए भालू पप्पी से। और ये कोई ऐसा नहीं कि करोड़पति की बेटी थी, इसने सब कुछ कर रखा है, लेकिन अब पैसा आ गया तो नौटंकियाँ शुरू। अब इसकी माँ इसलिए जेल रही है क्योंकि वो पैसा दे रही है और सब चीज़ें दे रही है। जिस दिन उसने ये सब बंद कर दिया, इसकी माँ इसको लात मार के उसके घर पे भेज दे, मतलब ऊपर के पे आना मत नीचे। उसकी माँ भी कम सेल्फिश नहीं है, बट यही है कि पैसा आ रहा है तो भाई भालू अभी दिला रही तो उसे भी अच्छा लग रहा है, और भालू की हम यहाँ मिलाए जा रही है। अगर ये नहीं ब्लॉगर बनती और नॉर्मल अगर शोएब की भी बहन होते ना, तो इसको जाना पड़ता, मौदाहा रहना भी पड़ता, और वो लोग भी इसके टेंट्रम्स नहीं झेलते थे। पहली बात तो शादी ही नहीं करते थे, और गुड़का किंग नहीं करता था शादी, लटका के रखता था जैसे रखा था इसको। लेकिन बाई चांस अगर हो भी जाती थी जहर बहर की धमकी देकर, तो ये वो लोग नहीं बिल्कुल भी झेलते थे।
वो लोग तो क्या, गुटखा किंग खुद नहीं झेलता था। मैंने तुम पे एहसान किया है, एक तो तुमसे शादी करके इतनी इज्जत दिलाई है, ऊपर से तुम्हें मायके में रहना, जाओ जाओ, तुमने मैं तलाक देता तो जाओ अपने हिसाब से शादी कर लो, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा वहाँ पे रहने के लिए। और यहाँ रहती कैसे? तो भला हो व्लॉगिंग का, भला हो जिसने ये इन्वेंट की व्लॉगिंग, वरना भालू अपी का तो क्या ही होता था। देखो अब ये जो है, ये किसी वर्किंग वुमेन का जो है कमेंट है। मैं तुम्हारी कोई ट्रोलर नहीं हूँ, लेकिन ये कमेंट मेरे दिल से निकल रहा है। और विश्वास करो, मैं बिल्कुल भी तुम्हें, मेरा इरादा तुम्हें बुरा बोलने का नहीं है। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम फाइनेंशियली मेड को अफोर्ड कर सकती हो और तुम्हें ढूंढने में थोड़ी मुश्किल आ। अगर तुम्हारी पुरानी मेड के साथ तुम्हें इतनी तकलीफ है तो भाई उसे बदल के कोई नई मेड रख लो जो कि तुम्हारे यहाँ पे परमानेंटली काम करे। अगर मेरी खाला होती तो मैं बिल्कुल भी उनसे इतना काम नहीं करवाती थी। देखो प्यार में खाला काम करे वो अलग बात होती है, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती इतना सारा काम करवाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। थोड़ी सी दया करो अपनी खाला पर। याद रखो, जो तुम बोओगी वही पाओगी। जब मैं यूके में थी तब मैं A to Z काम करती थी। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन इंसान का एक रूटीन होता है। अगर तुम्हें 3 हाउस हेल्प की ज़रूरत है तो हायर कर लो, पैसा तो है तुम्हारे पास। बच्चों को पढ़ने दो और बड़ों को थोड़ा आराम करने दो। तुम्हारी अम्मी क्यों रोटी नहीं बना कर देती है तुम्हें? देखो इनकी बातों से मैं 100% अग्री करती हूँ, ठीक है। देखो काम करने में कोई दिक्कत नहीं, इंसान घर का काम करे, बट ये तो टॉर्चर करना हो गया। बेटी खाला पूरा काम वहाँ का करे, उनकी हालत देखिए कितनी पतली हो गई है वो काम कर करके। और ये माँ बेटी एकदम गुब्बारे की तरह ब्लास्ट हो जाएंगे किसी दिन। माँ बेटी इतना, मतलब इतना चर्बी भालू आप का, तो बाप गर्दन ही गायब माँ बेटी को, इतना बड़े बड़े पेट। अरे थोड़ा काम नालायक को कर लिया करो, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, काम करवाना और किसी को नौकरों की तरह ट्रीट करना, ये दोनों अलग चीज़ होती है। इसकी भाभी को ही देख लो, इसकी भाभी को तो, भाभी को भी बच्चा हुआ था ना, 3 घर पे रखे हुए, निक्कू है, 2 दीदियाँ है। उनके घर पे क्यों कभी ये कंप्लेंट नहीं होती कि छोड़कर चली गई इसलिए मैं बेटी खाला को बुला रही हूँ, या ये कर रही हूँ, या मम्मी बना रही है। हाँ, तुम वक्त पे टाइम पे पैसा दोगे और ज़्यादा कचकच नहीं करोगे, उनको उनके हिसाब से करने दोगे, तो कोई क्यों छोड़ कर जाए। इसके यहाँ, इसकी भाभी के यहाँ पे धर्म दादा 16-17 साल से काम कर रहे हैं, खाना पकाना सब कुछ करना, वो क्यों छोड़ कर नहीं जा रहे। हाँ, वो दीदी लोग जो है वो भी कितने सालों से काम कर रही है। इनफैक्ट जब वो जाते तब बोलते हैं आपका घर है, आप आते जाते रहना, तो अच्छा व्यवहार रखना पड़ता है ना। ये तो शायद ऑर्डर देती होंगी या कैसे ही ट्रीट करती होंगी, इसलिए कोई टिकता नहीं है। एडिटर है तो एडिटर भी नहीं टिकेगा, कोई भी आएगा टिकेगा नहीं। ये डोरमेट टाइप के जो रहते हैं, चोमू टाइप के, वो टिक जाते हैं, जैसे कि कृष्णा है, बाकी कोई नहीं टिकता। भालू अपी की तरह ड्राइवर भी बदलती रहती है। और मुझे हंसी आई, टाइटल पढ़ा आपने, रिजा लाइफ में क्या करना चाहती है। वैसे वो चाहे जो भी करना चाहे, बना तो दिया है तुमने नैनी ब्रेन वॉश करके, तो वो चाहे जो भी करना चाहे तुम करने दोगी उसे। अगर तुम बोल रहे हो कि मैं तो चाहती हूँ कि वो कुक बने या तो शेफ़ बने, लेकिन उसके लिए प्रॉपर कोर्स करवाना पड़ता है। ये घर गत्थू ये कर करके नहीं होता है कुछ भी। अब बीच में बोली थी कि बेकिंग का कोर्स करवाया तुमने, वो तुम्हारी तो दोस्त भी है ना, वो नीले पीले केक बनाती रहती है, वो जो है बुर्का पहन के, क्या नाम है उसका, वो भी तो करवाती है, तो उसके पास ही करा लो कोर्स। नहीं, फ्री में कोई अगर भालू अपी को भाई स्पॉन्सर कर दे कि भाई आ जाओ फ्री में करा देते, तो भालू अपी तब भेजेगी, वरना नहीं भेजेगी। गुटखा किंग रोज़ जिम जाता है, कभी इसने सोचा कि भाई इसका भी जिम ज्वाइन करवा लो? नहीं, खाली इसके आसपास मंडराती रहे रिजा बस। तो रिजा लाइफ में क्या करना चाहते हो मैटर नहीं करता है, वो बड़ा पाव तल के खुश है। हाँ, नहरे बन के बाद आ जाओ, अदर मेरे साथ ही रहता है, मुझे अच्छा लगता है उसको सुलाना, अपनी गोद में सुलाना अच्छा लगता है, मेरी वजह से उसकी आदत बढ़ गई। लेकिन चाला पे तो क्या गलती नहीं है, मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। मुझे लाइफ में नैनी ही बनना था, मुझे नैनी ही बनना था, तो भालू अपी ने बना दिया। थैंक यू भालू अपी। अब मुझे वो फोर्स नहीं करती। अब देखना जितने कमेंट्स आ रहे हैं ना काम के या रिजा से रिलेटेड, अब ये अगली व्लॉग में ना बेटी खाला और रिजा को पास में बिठाएगी, या तो इनडायरेक्टली हंसते हंसते बोल देगी, अल्लाह बेटी खाला आपको पता है सब लोग कमेंट सेक्शन में ऐसा बोलते हैं कि इतना काम कराते, तब बेटी खाला तो वही, वो तो एहसान तले तब गई ना जूते दिला देने, लेकिन उनको नहीं पता ना कि उन्हीं के बेटों को या बेटी को और उनको यूज़ कर करके ये कंटेंट बनाती, इस वजह से पैसे आ रहे, तो उनको ये सब नॉलेज नहीं है। वो बोलेंगे नहीं सालो हम तो अपनी मर्जी से करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि तुम बोलती हो तो करते हैं, अपनी मर्जी से, बेटी हो तो कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से नहीं कर रही हो, ज़बरदस्ती कर रही हो, नहीं मोहब्बत है तो माँ बनी नहीं तो कर देते हैं। और फिर शर्मिल बिल, ऐसा नहीं है हमारे घर पे, ऐसा नहीं है, देखो हम भी खाना बनाते हैं, हम भी काम करते, ऐसा नहीं खाली बेटी करती, खाली वो मीठा मीठी बात है, माँ बेटी बड़ी चालू है। फिर भालू भी बोले, देखो फ्रेंड्स बाकियों के घर में क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन बेटी खाला जो है हमसे बहुत मोहब्बत करती है, तो हेल्प कर देती है छोटा मोटा, हम भी काम करते हैं। हालांकि इसने कभी काम किया नहीं, पिछले 1 साल में मैंने देखा कि इसने सड़ी ना 2 टुकड़ा भी किया हो, मतलब एक सड़ी का हिंदी क्या होता है, अब
मतलब बैम्बू स्टिक होती है ना, पतली सी जो गोले में आती है, उसको सड़ी मान लो आप, तो उसके 2 टुकड़े करना, मतलब आसान है ना उसके 2 टुकड़े कर देना। तो इतना भी इसने नहीं किया भालू अपी ने पिछले 1 साल में। कहती है फ्रेंड्स हैदर हुआ, इस वजह से जो है हमें उसे संभालना पड़ता है। हालांकि संभाल गुटका किंग रहा था, लेकिन इसको बहाना चाहिए होता है कि मैं हैदर को संभाल। हैदर नहीं भी हुआ था बहन, तब भी तुम कौन सा करती थी काम, तब भी तुम कौन सा खाना बनाती थी। 15-20 दिन में एक बार जो है दाल चावल बनाती थी, वो भी सरप्राइज, कि गुटका किंग को दिया सरप्राइज। इतना तो तुम खाना बना लेती थी, क्या ही तुम खैर करती हो। और तुम अफोर्ड कर सकते तो कुक ही हायर कर लो ना। मेन सवाल यही है कि भी तुम भी मत बनाओ, खाना बनाने वाली रख लो दोनों टाइम, ताकि तकलीफ ही ना हो दूसरों को, ना तुम्हें नौकरों की तरह ट्रीट करना पड़े, या बेचारों का जो है हाल ख़राब ना कर दो, हाल भी हाल ना कर दो, 2-2 घर पे खाना, 2-2 घर के काम करना। हायर कर लो ना कुक कोई, तुम भी मत बनाओ भाई। तुम अगर तुम्हारे पास पैसे है ही तो यही करो। लेकिन नहीं, वो सुपीरियर फील करना है, कंटेंट भी चाहिए, मतलब दूसरों को परेशान करके ये कंटेंट बनाती इसी चीज़ का। ये देखो इससे ना खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, ये हाल हो गया है। अब जैसे वो होती है ना जेसीबी की वो बोगी रहती है ना, वो जो कूड़ा उठाती है या कुछ पेड़ की टहनियाँ जो टूटी हुई होती है उठाती है, तो अब ना भालू अपी के लिए भी उसे ही बोलाना पड़ेगा। या तो जिस हिसाब से इसका वजन बढ़ रहा है उससे भी, उसमें भी आएगी नहीं, फिट नहीं होगी, क्रेन ही बुलानी पड़ेगी। क्रेन से भालू अपी को उठाओ, फिर वहाँ पर रखो बेड पे, क्योंकि हाल ऐसा बुरा हो गया है। और ये रिजा को उठा, और लेकिन तो अपना बार भी तो देख, एक हाथ से कैसे उठाएगी। अब वो खुद से उठाने की इतनी मोटी, पूरा वजन उस पर पिज्ज़ा पे डाल दिया। हालांकि पिज्ज़ा भी उसकी छोटी बहन नहीं है, बट इतना ताकत नहीं होती ना मोटे लोगों में, उनकी एनर्जी लेवल इतना नहीं होता। एनर्जी लेवल से मुझे याद आया, इसने एक एक्सक्यूज़ दिया है कि क्यों ये काम नहीं कर पा रही है। इसने लिखा है कि जो माँ दूध पिलाती है उसके ना 30% एनर्जी कम हो जाती है। एक मेरी ना सब्सक्राइबर है, उनको ट्विंस बेबी हुए थे, ठीक है। वो 1 महीने के अंदर उनका घर का भी काम करते, बच्चों को भी संभालते, वो जॉइंट फैमिली में रहते, तो सारा काम करते, सब कुछ करते हैं, बच्चों को संभालते और फिट हो एकदम। तो ऐसा नहीं कि बच्चा है तो एकदम इंसान मोटा ही हो जाए, भाई वो वजन बढ़ता है, लेकिन बच्चा हो जाता है तो कम भी तो हो जाता है। ये तो उठ नहीं पाती है। चलो एक इंसान उठ नहीं पा रहा है तो ढंग से उठ जाए ना, मैं रिकॉर्ड करूंगी, एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही है, एक हाथ से जो गोबर जैसा मुंह बना रही है। अरे बहन गिर गई उल्टे मुंह पे तो जाएगी, तेरा मुंह टूट जाएगा, वो गंदा सा जो मुंह है वो। अरे एक साइड बोलती है कि हैदर की वजह से कुछ काम नहीं कर पाते हम, लेकिन दूसरी साइड हर रोज़ मॉल में घूमने जाती है हैदर को ले। 1 महीने के बच्चों को लेकर कौन सी माँ जो है रोज़ रोज़ मॉल चली जाएगी है। 1 महीने के बच्चों को लेकर कहाँ से कहाँ, मतलब मीरा रोड से बैंड्रा तक रोज़ जाती है, इतने ट्रैफिक में बच्चे को लेकर, बारिश आता है या कुछ भी। और नल्ला गुटका किंग, उसको भी रेस्टोरेंट नहीं जाना था, फ्रेंड हम जा रहे हैं, फ्रेंड पता नहीं है क्या है, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है फ्रेंड, ये कैसी दुकान है, मुझे तो लग रहा है बंद है। अरे तुझे जब बोलना नहीं आ रहा तो चुप रहे ना। जहाँ पे ये लोग गए थे उन लोगों को भी सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट फील हो रही होगी कि भाई किन किन लोगों के पास पैसा आ जाता है, किन किन जाहिलों के पास। अच्छा ये कॉलेज देख कर कहती है फ्रेंड्स, हमें कॉलेज देख कर अपना टाइम याद आ गया, आज से तकरीबन 15-20 साल पुराना टाइम याद आ गया होगा उसको। अच्छा लड़का लड़की को देख कर तुम्हें अपना टाइम याद आ गया क्या, कि तुम भी क्लास बंक करके ऐसे ही आ जाती थी, हाँ बीकॉम ड्रॉप आउट, वो याद आ गया क्या कि अमरूद लेने के लिए कैसे बहाने मारती। कब मुलाकात होगी, हाँ लेक्चर बंक करके आई हूँ, कब हमारी मुलाकात होगी, कब तुम हमें अमरूद खिलाने लेकर जाओगे। और जितनी बड़ी गधी है उससे बड़ा गधा गुटका किंग है, तुम्हारा एडमिशन करा दो वहाँ पे। अच्छा इतना तंग आ गया है क्या कि पीछा छूटे उससे। हाँ लेकिन एडमिशन तो नहीं, लेकिन तुम्हें एक बार विजिट करने ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे विजिटर के तौर पे। और ये मुजस्समा जो प्रोफेसर है ना, उनको सबको दिखाना चाहिए बाकी स्टूडेंट को कि भाई कुछ भी बन जाओ, ऐसा मत बनना, इतने डेट मत बनना कि गाली खाकर पैसा कमाओ। उससे अच्छा पानी पूरी बेच लेना, रेडी लगा लेना, गोलगप्पे पानी पूरी की हुआ रेडी है, चाय की रेडी। अब देखा डोली चाय वाला ने अपनी फ्रेंचाइजी ओपन की है भाई, तो चाय बेचने में भी कुछ हर्ज नहीं है, तो चाय बेच लेना, लेकिन इसकी तरह मत बन जाना ढीठ एकदम की गालियाँ दे, जो भी करे एकदम बेशर्म हो के भाई यही करना है, सुधरना नहीं है, ऐसा मत बनना इस औरत जैसा। अच्छा वो जो स्टोर देखकर जो गुटका किंग की ओवर एक्टिंग थी ना, क्या जान से वन से पता नहीं क्या है, ये सब नौटंकी क्या है, रिलेटेबल गांव वाला दिखने के लिए, कि भोला भाला गांव वाला है ये। बालों पे कितने फ्रेंड्स सनी के लिए ये सब नया इसलिए पता नहीं होता। अच्छा तुम्हें बड़ा पता है, USA से जैसे आई है इसे सब कुछ पता है, गुटका किंग को कुछ नहीं पता है। और वहाँ देख कर भी हंस रही थी कि फ्रेंड्स सनी बोल रहा है कि जूते फ्रिज में है, जैसे हमारे रेस्टोरेंट में खाना फ्रिज में रहता। हाँ वो लेकिन 15 दिन तक वही बासी वाला ना, जूते तो एकदम पेटी पैक है। तुम्हारे यहाँ पे तो वो 15 दिन पुरानी ग्रेवी वाला खाना जो रहता है फ्रिज में पड़ा पड़ा डीप फ्रीज़र में, बड़े बड़े जलिए है ताकि ग्रेवी में फिर उबाल कर
दे दिया करो वापस। अब देखो, जिनकी ना कोई पर्सनालिटी नहीं होती है ना, वो ऐसी हरकतें करते हैं। जिनकी डल पर्सनालिटी होती है या तो कोई पर्सनालिटी नहीं होती ना, वो ऐसे जो बेफालतू का ट्रेंड होता है ना, लबूबू डॉल, वो रोड का वो कवर या कुछ भी नया आ रहा है, तो जेंजी के साथ फिट होने के लिए या तो ऐसा कि हम भी कूल है वो दिखने के लिए ऐसे ट्रेंड बेतु कैसे फॉलो। बेसिकली ऐसे जो ट्रेंड होता है ना, उससे लोगों के अंदर वो फोमो होता है कि अरे रे ये सब करे तो मुझे भी करना चाहिए। अब ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ? ये किम कार्दाशियन और रिहाना जो है वो ये लाबूबू डॉल अपने बैग में या तो कहीं पे भी उन्होंने टांगा हुआ था, तो सबने देख लिया, अरे वाह ये लोग भी वो जो है लाबूबू डॉल इनके भी बैग में, तो हमारे पास भी ये होनी चाहिए। देन बॉलीवुड वालों को कॉपी करते हैं, बॉलीवुड वालों को फिर बाकी जो है हमारी जो जनता है, टीनेजर लड़कियाँ या तो मिलेनियल्स इसलिए कि भाई उनको फोमो होता है कि कहीं भाई हम जेनजी से पीछे ना रह जाए, तो वो सब कॉपी करने लग गए। अब ऐसा क्या ही है उस डॉल में, बट वही बात है कि अंधा कि हम ना रह जाए। के ड्रामा सब देख रहे हैं, हम भी देखेंगे। अब उन्हें पंचायत देखना पसंद है या तो कोई भी ऐसा हिंदी सीरीज देखना पसंद है, बट बाकी लोग के ड्रामा देख रहे तो अरे भाई हमें भी देखना ही पड़ेगा, हमें भी तो भाई हम भी कूल है, हम भी तो सेम ही है, हमें भी सब पता है। और ज़्यादा तो ये भालो अपी करते हैं। अब उसको क्रिकेट का सी भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन सब लोग देखते हैं, क्रिकेट इतना फेमस है तो जानबूझ के ये कौन है, महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी, अरे धोनी ने कब की रिटायरमेंट ले ली, बेवकूफ़ औरत। देखो ऐसा नहीं है कि जो भीड़ जैसे चले वैसे ही तुम चलो, फोमो के चलते, वो फोमो तो क्रिएट किया जाता है, मैन्युफैक्चर कंपनी जो है ये सब इंसान के अंदर वो इनसिक्योरिटीज़ पैदा करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब ये करे तो मैं भी करूँ। और ये फोमो के चलते ट्रेंड वेंड बेफालतू से या कुछ नया भाई आ गया तो सब करे तो मैं भी करूँ, ये सब तो ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये खुद तो ऐसी इनसिक्योर है ही, वो दोनों के अंदर भी इनसिक्योरिटीज़ पैदा कर रही है, रिजा और महर के अंदर। रिजा को पता भी नहीं क्या नहीं, वो ऐसे होते चुन्नी होते हैं लबूबू डॉल में से, हाँ कितनी क्यूट आती हैं, कितनी क्यूट आती हैं, ये वो कुछ नहीं पता। और इट्स ओके कि नहीं पता, ठीक है भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जेंजी है तो उसे पता ही होना चाहिए। लेकिन भालो अभी वो फोमो डाल रही है उसके अंदर कि तुम्हें नहीं पता क्या, अरे आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है, तुम्हें नहीं पता। ज़ीरो पर्सनैलिटी वाली औरत बाकियों के अंदर भी फोमो डालती रहती। अच्छा, फिर जो है ना उस रेस्टोरेंट वाले के यहाँ पे फ्री में सबको खाना खिला दिया 3.9 की रेटिंग थी तो तारीफ करवा ली। इसकी भी रेस्टोरेंट की कितनी बुरी रेटिंग है, तो उसकी भी रेटिंग ख़राब थी तो तारीफ कर दी, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है मैं खाना खाया, फ्री में खाना मिला इसलिए तो तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। और ये इस गुटखा किंग को नहीं पता था कि भाई जूते उसमें रखे हैं, तो वहाँ पे ठीक है, लेकिन बेटी खाला ने पन्नी का क्या बोल दिया, सब मिलके मजाक उड़ाने लगे। देखो ये होता है, एक होता है कि हंसना, बात पे हंसना, दूसरा होता है कि किसी की बात को एकदम गिरा देना, उसका मजाक उड़ाना, उस पे हंसना। तो ये लोग बेटी खाला पे हंसते हैं मिलकर के, बेटी खाला को कुछ नहीं पता, ही पन्नी का पता नहीं। अच्छा, बेटी खाला को छोड़ो, रिहाना बता रहा था कि उस शॉप में मैं पहले भाभी के साथ, उस स्टोर में मैं भाभी के साथ भी गया था, तुरंत बात को काट दी बाल ओपन। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई मैं ही दिलाती हूँ, मैं ही प्रोवाइडर हूँ, भाभी नहीं। हालांकि भाभी ने तो एक वक्त पे इसको भी बहुत कुछ दिया था। पहली बार हर जगह पे भाभी की वजह से ही गई थी, पहली बार जो चीज़ें मुंबई में करी भाभी की वजह से ही करी थी। पहला आईफोन भी भाभी ने ही दिलाया था, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। हम ही हैं, हम सबका प्रोवाइड करते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमें व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी हमारे लिए है। पिछले व्लॉग में क्या बोला था, मैं भूल गई थी मेंशन करना, कि हम आपके लिए कंटेंट बना रहे। अरे जा झूठी, यूट्यूब पे कोई भी ऐसा बोल, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कोई भी ऐसा बोल दे कि हम जो है आपके लिए कर रहे हैं, नहीं, वो तो व्यूअर है, वो बात अलग है, उसके लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपनी जेब भरने के लिए कर रहे हो। हाँ ये है कि जो ज़्यादा पैसा कमा रहे, बाकी जितने छोटे चैनल है वो थोड़ा कम मतलब कमाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई समाज सेवा, कोई भी यूट्यूबर इंक्लूडिंग मी समाज सेवा नहीं कर रहा है भाई। हाँ आप टाइम दे रहे हो, आपकी एनर्जी लग रही है, आपके 7-8 घंटे जा रहे हैं, तो बेवकूफ़ हो अगर तुम ये कुछ भी मतलब खाली समाज सेवा किए जा रहे हो। ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा बहुत इंसान होता ही है। तो ये बोलना कि आपके लिए जिस दिन यूट्यूब से पैसा आना बंद कर दिया, उस दिन अगर तुमने ब्लॉग अपलोड कर दिया ना, तब मैं मानूंगी कि नहीं तुम समाज सेवा कर रहे हो, तुम उन लोगों के लिए बना रहे हो। कोई कितना झूठ बोल सकता है, मतलब कोई कितना झूठ बोल सकता है, हद होती है झूठ बोलने की भी। अच्छा ये देखो कितनी डोमिनेटिंग है, गुटखा मास्टर ने खाली बिना बताए गुजिया ऑर्डर कर दी थी, तो बोले अरे कब मंगाई थी, मुझे क्यों नहीं बताया, ये क्यों नहीं बताया। सोचो गुजिया भी ऑर्डर नहीं कर सकता बिना बताए भालू अपी को, ये थार तो क्या ही दिलाएगी। अच्छा आकर ये जो बता रही थी ना कि बेडशीट बिछा दी, रिजा ने और बेटी खाला ने पूरा साफ सफाई किया, कबोर्ड भी इसकी सेट कर दी, जो कपड़े सेट किए ना गुटखा के बारे में, वाह सबा तुम्हारा कबाड़ तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो बेटी खाला ने सेट किया। अब खुल के बोल तो सकता नहीं है, खाना भी वो बना, इतनी डीठ है कि वो खाना बनाया, चलो बना दिया, बर्तन भी वो धो रही है, खड़ी है सामने मोटी, ठीक है,
एक खड़ी है यहाँ पे टुनटुन, उसकी माँ नीचे धनिया काट रही है, रिजा वड़े तल रही है। इतना नहीं कि तुमने खाना बना दिया, अब ये कैमरा पकड़ो मैं बर्तन धो देती हूँ। मतलब कितना आलस भरा है इस औरत के अंदर भाई। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, इधर को सर्दी ना हो जाए पानी के लिए, अब अगर हम बर्तन धोएंगे तो हमारे हाथ ठंडे हो जाएंगे, फिर ठंडे हो जाएंगे तो पानी लगेगा तो सर्दी हो जाएगी, तो सर्दी हो जाएगी तो जुकाम हो जाएगा, तो अच्छी बात नहीं है ना फ्रेंड्स। इसीलिए हम बर्तन नहीं धोते। हमें क्या बनना, हम तो कितना काम करते हैं, आपको कोई पता है? प्राण यह बहुत काम करती है, मुझे पता है। ये देखो ऑमलेट बना रही है मेरे लिए, तो ये अंडे से बना देती है फटाक से। तुम बहुत अच्छी हो और मैं खुशनसीब हूँ। खुशनसीब आदमियों को इतनी अच्छी बीवी मिलती है जो कि पैसा लुटाती है, और उस पर तो लुटाते है उसके घर वालों पे। ये नहीं ऐसा बोल रहा है कि मेहनती बीवी हार्ड वर्किंग हो तुम, मैं जानता हूँ न्यू मॉम हो, ऐसा बोलूँ? हाँ हाँ भाई। अच्छा मैंने बोला था पिछली पॉडकास्ट में कि अम्मा द डॉल गायब, देखो अम्मा द डॉल का कॉल आ गया। अम्मा कैसी हो, क्या है नहीं है? भाभी जान को इतनी बड़ी बीमारी हुई थी, कैंसर हुआ था, उसकी खबर पूछने तक नहीं है अम्मा द डॉल। अगर सब ठीक होता तो बिल्कुल आती। अच्छा वो था ना कि रिजा क्या बनेगी, तो किसी ने कमेंट किया है कि रिजा को हमारे घर भेज दो मेडगिरी करने के लिए, सैलरी भी देंगी, तुम्हारी तरह मुफ्त में काम नहीं कराएंगे सब। ये भी ठीक है। और ये भी बहुत मज़ेदार कमेंट था, सबा यू आर लबूबू ऑफ इब्राहिम फैमिली, वाई डू यू वांट वन मोर। मतलब वो डॉल स्कैरी होती है और थोड़े कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि वो इविल स्पिरिट वगैरह को अट्रैक्ट करती है, ऐसा कुछ है। जैसे एनाबेल डॉल थी ना, वैसे ही ऐसा बच्चों की कहानियों में ये लबूबू कैरेक्टर जो है ऐसा था। जैसे चक्की डॉल था और एनाबेल थी, वैसे ये डॉल है। तो उन्होंने ये लिखा है कि तो इब्राहिम फैमिली के पास तो ऑलरेडी है ये कनिंग और स्कैरी लुकिंग डॉल। डॉल तो नहीं है ये, इतना बड़ा डोला ही बोल लो आप इसको, डोला भी कम ही पड़ जाएगा। जैसे किसी ने बोला था ना हिप्पो, स्कैरी हिप्पो है ये। गुटका मास्टर मौदा वाले गार्डनिंग कर रहे थे, ये बोले फ्रेंड्स देखो कितना अच्छा रोज़ निकला। वो रोज़ निकला नहीं है, वो जब तुमने प्लांट खरीदा होगा ना उसमें वो कली होगी ऑलरेडी, वो वापस से वो कली खिल गई है। अब अगर उसमें रोज़ आए तो मेरा नाम बदल ले। तुम लोग संभाल ही नहीं सकते भाई, गार्डनिंग तुमसे होगी ही नहीं। अब रोज़ आए उसमें तब मैं मानूँ। बालो अभी नया पौधा मत खरीद लेना, मेरी आंखें ना पौधों को स्कैन कर लेती तुरंत ही, प्लांट्स के बारे में मुझे सब पता है। तो अब उसमें गुलाब आए तब मैं जानूँ, हो गया बेचारे का काम तमाम उस गुलाब का अब। अच्छा ये भालू और गुटका कितना स्मार्ट है, रिजा से वो रात में बड़ा पाव बना रहे, दोपहर में बेटी खाला ने खाना बना लिया और फूल चढ़ाते हैं, ठीक है कि हमारे वाह रिजा तुम तो इतने अच्छे तरीके से गोले बना रहे हो, इसको ऐसा लग रहा है यही खा लो, यही रोटी के साथ। हाँ ऐसे भी खा सकते हैं, रिजा को तो यही चाहिए। गुटका मास्टर एंड भालू अपी का वैलिडेशन जो कि ये दे देते हैं। अच्छा ये सब काम कर रही है, खाली गुटका और गुटके खड़े हैं, ठीक है खाने का। वो तो बच्ची खाली गुटका किंग के लिए बना रही है, आलू की बज्जी रहती है ना, वो भी सही नहीं बन रही थी, इससे बहुत ज़्यादा आटा भी उसने ख़राब कर दिया था, गोल रहता है ना वो एकदम ख़राब कर दिया था, खाली वही दिख रहा था आलू ही, और उसको ज़्यादा ही फ्राई कर दिया था उसने, ठीक है। उसमें नमक भी बराबर नहीं था, जबकि इसने खुद ने टेस्ट किया था। तो भालू अपी जो है टेस्ट भी नहीं कर पाती, नमक का भी नहीं पता रहता इसका कि ज़्यादा है कि कम है। तो आसान काम वो कर रही थी, खाली गुटके के लिए भजिया, और पूरे घर वालों के लिए इतने सारे वड़ा पाव रिजा बना रही है। वहाँ पे भी उसने जो है महर को बुला लिया कि महर आके हेल्प करो, बहनें ऐसे ही जो है करती है, एक बहन काम करती है तो उसका मन नहीं लगता तो दूसरी भी कराने आ जाती है। हाँ यही कराने के लिए तो रखा है तुमने वहाँ यहाँ पे मुंबई में, इसलिए तो मौदा नहीं जाने दिया। पढ़ाई लिखाई तो बहाना है, दरअसल तुम्हें अपना काम करवाना है, अपना कंटेंट निकलवाना रहता है, इसलिए कोई है तो तुम चाहती हो कि वापस से अपनी सैड स्टोरी सुनाए, वापस से तुम्हारे व्यूज़ बढ़े। हालांकि अब डाउन हो गए तो शायद से महर की सैड स्टोरी वापस से सुना देंगी, लेकिन याद रखना जो बोओगी वही पाओगी, सब कुछ यहीं पर भुगतना पड़ेगा। अरे भुगतने से मुझे याद आया, पेनू आंटी का मेलोड्रामेटिक वाला कुछ आ गया है मैसेज, देखना पड़ेगा गाइस। अब उस पर भी तो मुझे पॉडकास्ट बनानी है। चलो वो वाली पॉडकास्ट में मिलती है, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सेंग अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके। लेकिन मेरे तो आज बोला ही नहीं कि अपना ध्यान रखेगा, अपना ध्यान रखेगा। मेरी बेटी को सपोर्ट करने के लिए बहुत थैंक यू।